ऐसा है कि कोई भी बच्चा, हाँ जी। जो पिता पुत्र का संबंध है परमात्मा के साथ, तो जो बच्चा परमात्मा की आज्ञाओं को पालन करता है, माना जी। जो उन्होंने कहा मैंने हाँ जी किया और किया, हुँ। उसको कहते हैं आज्ञाकारी, हुँ। सपूत बच्चा जैसे। जी। पिता की हर आज्ञा को पालन करने वाला। हुँ। और आज्ञाएं तो बाबा ने बहुत मुरली के अंदर हम सबको दी है। हाँ जी। उन आज्ञाओं को अगर हम समझ करके चलते हैं तो हमारा जीवन बहुत महान बन जाए। हुँ। तो आज्ञाकारी मैं समझता हूँ समझ में सबके आता है। लौकिक में भी आज्ञा का बहुत महत्व होता है। आज्ञाकारी जो बच्चे होते हैं, माता पिता की उनके ऊपर बहुत दुआएं रहती हैं, आशीर्वाद रहती है, बहुत स्नेह बिल्कुल। रहता है। हाँ वो जी। सपूत कहलाता है। हुँ। उसके लिए सब कुछ खुला रहता है। हुँ। माना कोई भी उसके लिए ताला चाबी नहीं, सब उसी का है जो हुँ। आज्ञाकारी बच्चा है, हुँ। सपूत है। अगर कपूत है तो कहते भाई देखो कहीं लुटा न दे, कहीं सही बात है। उल्टे रास्ते पर न चला जाए, हुँ। उस पर थोड़ा ध्यान रखता है। लेकिन हुँ। सपूत बच्चे को तो, आज्ञाकारी को तो सब कुछ खुला दे देते हैं। हुँ। लेकिन एक दूसरा शब्द जो इसमें यूज किया है, वफादार। हाँ जी। और वफादारी वास्तव में जैसे पति पत्नी के संबंध में होती है, हाँ जी। एक के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना है, हुँ। एक के सिवाय कोई के में भी बुद्धि न जाए। हुँ। जिस घर में हम पले, जिस घर में हम बड़े हुए, हुँ। उसके प्रति मैं फुल सरेंडर हूँ, हुँ। उसकी ग्लानि न हो। हुँ। और उस पर अगर कोई आँच आए तो उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो। बहुत सुंदर। मैं इसके लिए 2 उदाहरण देता हूँ। हाँ जी। आपने देखा है कि पशुओं में हुँ। एक कुत्ता और एक घोड़ा, जी। ये दोनों बड़े वफादार माने गए मालिक के, क्योंकि उस घर से खा रहा है, उस घर से पल रहा है। हुँ। ऐसे ही घोड़े के बारे में भी सुना होगा। हमारे राजस्थान में महाराणा प्रताप जी होके गए। हुँ। महाराणा प्रताप जी के घोड़े का बड़ा, चेतक का बड़ा चेतक। गायन है। हुँ। जगह जगह पर उसके स्टैच्यू बने हुए हैं। बिल्कुल। यहाँ पर भी उदयपुर के पास हुँ। हल्दी घाटी में एक हुँ। यादगार बनाई है। तो ये वफादारी उसकी दिखाई है और उसके कारण वहाँ बहुत सुंदर म्यूजियम बनाया है, हुँ। यादगार बनाई है। जी। तो परमात्मा भी हम बच्चों को कहते हैं, तुम बच्चों को मैंने इतना पढ़ाया, लिखाया, योग्य बनाया, इतना सब कुछ दिया, आज्ञाकारी बने, ठीक है। लेकिन कहते हैं जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद नहीं करना। हुँ। एक कहावत है ये। माना जिस परिवार में इतनी पालना मिली, जहाँ से इतनी ऊंची जीवन मिली, जिस के आधार से हमारी इतनी उन्नति हुई, प्रगति हुई, उसमें कोई भी प्रकार की आँच ना आए, बदनामी ना हो। अगर कोई कर रहा है तो भी हम उसके लिए स्पष्ट करने के लिए, उसको समझाने के लिए तैयार हैं। कोई भी प्रकार की मेरे कारण से भी इतने बड़े आश्रम को कोई आँच ना आए, मेरी कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो, और दूसरा बाबा की कहीं पर भी ग्लानि ना हो। दुनिया में भी हम ये सीखना चाहेंगे सभी दर्शक, मैं समझती हूँ कि हम जो भी रिलेशंस हमारे आस-पास हैं, यदि हम उनके प्रति वफ़ादार रहते हैं, यदि आज्ञाकारी रहते हैं अपने बड़ों के प्रति, तो ऑटोमैटिकली उस ईश्वर की दुआएँ और अपने माता-पिता की दुआएँ हम सबको मिलती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उन ईश्वरीय नियमों को और अपने जीवन के अंदर जो भी हमारे सीनियर्स हैं, उनके जो सिखाई गई बातें हैं, उनको ध्यान में रखकर यदि जीवन में चलते हैं, तो ऑटोमैटिकली ब्लेसिंग भी मिलती है और हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों के लिए एक प्रेरणादायक बात भी हो जाती है ये।